अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अगला वीडियो में ज़मीर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, पढ़ चुका है। और आज की इस कवायद चैप्टर में हम लोग सिफत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। और जितने भी साथी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए साथियों शुरू कर रहे हैं हम लोग सिफत यानी एडजेक्टिव। इसमें सिफत क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। इसमें सिफत वह इसम है जिससे किसी इसम की हालत या कैफियत मालूम हो। क्या कह रहा है? इसमें सिफत वह इसम है जिससे किसी इसम की हालत या कैफियत मालूम हो। जैसे में देख पा रहे हैं शरीर दिया हुआ है, बेकार वगैरह। अब आगे क्या कह रहा है कि सिफत की दर्ज झैल किस्में हैं। पहली किस्में बताया है यहाँ कि सिफत ज़ाती। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि सिफत ज़ाती वह सिफत है जिससे किसी चीज़ यानी मौसूफ की अंदरूनी हालत ज़ाहिर हो। जैसे देख पा रहे हैं भारी, हल्का, ठोस, सुर्ख, और आगे शरीफ, आगे देख पा रहे हैं नीडर, मीठा वगैरह। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। देख पा रहे हैं सिफत निस्बती। तो सिफत निस्बती वह सिफत है जो किसी दूसरे शय से लगाव या निस्बत जाहिर करे। जैसे ईरानी, हिंदी, अरबी, देहाती, बाज़ारी, और आगे देख पा रहे हैं रंगीला वगैरह। अब आगे देखते हैं अगला क्या है, सिफत अददी। तो इसमें क्या कह रहा है कि सिफत अददी जो किसी इसम की गिनती और तादाद को जाहिर करे। जो किसी इसम की गिनती और तादाद को जाहिर करे। मसलन में दिया हुआ है चंद या फिर थोड़ा, चार या फिर दूसरा, चौथा वगैरह। अब अगला देख पा रहे हैं अगला क्या है, सिफत मिक़दारी। इसमें क्या कह रहा है कि सिफत मिक़दारी वह सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे। जो नाप तौल को जाहिर करे, यानी देख पा रहे हैं 2 सेर घी, 4 गज कपड़ा, और आगे देख पा रहे हैं सेर भर दही, और आगे है 2 कट्ठा जमीन वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। और अगला किसमें क्या है, सिफत ज़मीरी। तो इसमें समझिएगा आप लोग क्या कह रहा है कि सिफत ज़मीरी वह सिफत जो असल में ज़मीर है लेकिन कभी सिफत के माना में दिए हैं। जैसे मैं देख पा रहा है कौन, वह, यह, जैसे कौन आदमी, वह किताब, यह मकान वगैरह। चलिए अब वो सिफत ख़त्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फेल के तरफ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वर्ब, और उर्दू में क्या कहते हैं, फेल। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि फेल के माना काम है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि फेल के माना काम है जिससे किसी काम का होना करना पाया जाए। जैसे मैं देख पा रहे हैं, जैसे में क्या दिया हुआ है, अकरम आया, प्रोफेसर साहब गए, क्या है, घोड़ा गिरा, और यहाँ क्या कह रहा है, उसने किताब खरीदी वगैरह। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ आया, गए, गिरा, खरीदी अफ़आल है। फ़ेल की जमा क्या होती है, अफ़आल। तो ये सब क्या है, अफ़आल हैं। अब आगे समझते हैं क्या कह रहा है कि माना के एतबार से फ़ेल की किस्में। ये जो है माना के एतबार से फ़ेल की किस्में। अब देख पाए ना पहली किस्म क्या है, फ़ेल लाजिम। तो फ़ेल लाजिम वह फ़ेल है जो अपने फ़ाइल के साथ
मिलकर पूरा हो और उसके माना को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ की ज़रूरत ना हो। जैसे देख पा रहे हैं, अहमद आया, रहीम गया वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? फ़ेल मुतादी। तो फ़ेल मुतादी वह फ़ेल है जो अपना मानी पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा एक और लफ्ज़ का मोहताज हो। जैसे देख पा रहे हैं, सलीम ने ख़त लिखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है? फ़ेल मारूफ। क्या है? फ़ेल मारूफ। तो फ़ेल मारूफ वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे देख पा रहे हैं, महमूद आया, करीम गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? फ़ेल मजहूल। तो सभी को हम लोग जो है फिर आखिर में विस्तार से समझेंगे, अच्छी तरीके से बारीकी से समझने वाले हैं। अभी बस थोड़ा बहुत समझ लीजिए आप लोग। अब आगे क्या कह रहा है? फ़ेल मजहूल। तो फ़ेल मजहूल वह है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। जैसे महमूद वली मारा गया। जैसे में देख पा रहे हैं, मोहम्मद वली मारा गया। अब देखते हैं अगला क्या है? फ़ेल मस्बत। तो क्या कह रहा है? फ़ेल मस्बत अगर फ़ेल से किसी काम का होना जाहिर हो तो उसको क्या कहेंगे? मस्बत है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, आया गया। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? फ़ेल मनफी। तो समझिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि फ़ेल मनफी अगर फ़ेल से किसी काम का न करना जाहिर हो तो मनफी है। जैसे न आया न गया। जैसे क्या दिया हुआ है? न आया और न गया, न लिखा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि फ़ेल मुफरद वह फ़ेल है जो एक लफ्ज़ हो। जैसे लिया, दिया वगैरह। अब आगे क्या कह रहा है? फ़ेल मुरक्कब। देख पा रहे हैं, फ़ेल मुरक्कब वह फ़ेल है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनाया हो। जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हो। जैसे देख पा रहे हैं, आम खाया, पानी पिया। तो आप लोग घबराएं नहीं, ये जो है फिर विस्तार से सिर्फ आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ लेना है, फिर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे बाद में। सिर्फ इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्या कह रहा है? फ़ेल ताम। तो फ़ेल ताम वह फ़ेल है जो अपना माना देता हो। जैसे देख पा रहे हैं, वह गया, अहमद आया। अब आगे क्या कह रहा है? फ़ेल नाकिस। तो ये सारा हम लोग पढ़ रहे हैं माना के एतबार से। क्या है ये? फ़ेल नाकिस। तो फ़ेल नाकिस वह फ़ेल है जो अपना माना पूरा न देता हो। जो अपना माना जो है पूरा न देता हो। जैसे देख पा रहे हैं, हुआ था वगैरह। अब आइए समझते हैं अच्छी तरीके से। तो यह क्या कह रहा है? फ़ाइल व मफ़ूल के एतबार से फ़ेल की किस्में। अब थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्या कह रहा है कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि जिस चीज़ या फ़र्द पर काम का असर पड़े उसे क्या कहते हैं? मफ़ऊल कहते हैं, जिससे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि फ़ाइल के एतबार से जो है, अब ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, फ़ाइल के एतबार से फ़ेल की जो है दो किस्में है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, आप लोगों का पूछ दिया जाए कि फ़ाइल के एतबार से जो है फ़ेल की कितनी किस्में है, तो बता देना है दो किस्में है। कौन कौन सा? देख पा रहे हैं, एक है फ़ेल मारूफ, जब फ़ाइल मालूम हो। फ़ेल मारूफ कब होगा? जब फ़ाइल मालूम होगा। ठीक है। अब दूसरी किस्म क्या है? फ़ेल मजहूल। तो देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ क्या होगा? जब फ़ाइल मालूम ना हो। जब मालूम हो वो क्या हो जाएगा? फ़ेल मारूफ। और जब फ़ाइल मालूम ना हो वो क्या हो जाएगा? फ़ेल मजहूल। इस तरह भी सवाल आ सकता है आप लोगों का। अगर पूछ दे कि जब फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहेंगे, उस फ़ेल को क्या कहेंगे, तो बता देना फ़ेल मारूफ। और जब फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहेंगे? फ़ेल मजहूल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि मफ़ऊल के एतबार से भी फ़ेल दो तरह के हैं। मफ़ऊल के एतबार से जो है फ़ेल जो है दो तरह के हैं।
देख पा रहे हैं पहली किस्म क्या है, फ़ेले लाजिम। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि फ़ेले लाजिम जब मफ़ऊल की ज़रूरत ना हो, जब मफ़ऊल की ज़रूरत ना हो उस फ़ेल को क्या कहेंगे, फ़ेले लाजिम। ठीक है, अब दूसरी किस्मों को देखते हैं। और दूसरी किस्म क्या है, फ़ेले मुताद्दी। तो फ़ेले मुताद्दी जब बग़ैर मफ़ऊल के माना मुकम्मल ना हो, जब बग़ैर मफ़ऊल के जो है माना मुकम्मल ना हो। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अगला क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ज़माना पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, ज़माना। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा और इस क्लास को हम लोग यहीं तक बंद कर दे रहे हैं। चलिए साथियों, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए, और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर जितने भी साथी अभी तक आप लोग एडमिशन नहीं करा पाए हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और हमसे कांटेक्ट करके एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।